हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन कोचिंग सेंटर। आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के पार्ट सेकंड में। अगर आप सीधे से पार्ट सेकंड देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए ताकि आपको आसानी से यह जो चैप्टर है समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है तापमान के परिवर्तन के प्रभाव। तो तापमान के परिवर्तन से प्रभाव में क्या हुआ, या तो द्रवणांक या गलनांक बिंदु हुआ या तो क्वथनांक बिंदु हुआ, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हम इनको कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं हम गलनांक बिंदु को। किसी ठोस का तापमान जिस पर अपनी ठोस अपेक्षा से पिघल कर द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उसे हम बोलते हैं गलनांक बिंदु या गलनांक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो मेरे पास एक ये बर्फ है। बर्फ से यदि पानी बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? गलनांक। ठीक है बच्चों। अब मैं पढ़ूंगा नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है? किसी द्रव्य का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव्य अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु। जैसे कि पानी है मेरे पास, यह पानी अपनी द्रव्य अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु। अब इसके अंदर कुछ हमारे टाइप हैं। सबसे पहला टाइप है संघनन की प्रस्तुत ऊष्मा। वायुमंडल के दबाव पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जिनकी ऊष्मीय ऊर्जा की अवस्था होती है उसे संघनीय को प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये बर्फ है। यदि बर्फ से मुझको पानी बनाना है तो मुझे ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है मुझे तापीय ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जिससे कि बर्फ से तापमान बन जाएगा, बर्फ से पानी बन जाएगा। तो वो ऊष्मीय ऊर्जा अगर मैं 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए 1 किलोग्राम अगर ठोस है तो मुझे ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसको बदलने में। तो उस बदलाव को मैं प्रस्तुत ऊष्मा कहलाता हूं। अगले हम बात करेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को यदि क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा। मैं यहां पर आपको सिंपल से रूप में बताता हूं। देखो, एक बर्फ है, बर्फ को मैंने बाहर रख दिया और वो पानी बन गया। तो इसमें कुछ ना कुछ प्रस्तुत ऊष्मा ऊर्जा होगी जिससे कि बर्फ पानी में बदल हो गया, परिवर्तित हो गया। अब मैं एक यहां पर पानी ले लेता हूं। ये पानी ले लिया मैंने। पानी से अगर जब ये गैसीय अवस्था में बदलता है तो इसके अंदर इस पानी में गुप्त ऊष्मीय ऊर्जा होती है जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा को प्रस्तुत करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है वह है ऊर्ध्वपातन। पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि निक्षेपण के तौर पर अगर हम इसे पढ़ते हैं, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बजिए अब हम पढ़ते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। पदार्थ की वह द्रव्य अवस्था परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से गैस में बदलना। इसका मतलब पानी से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है।
निक्षेपण क्या होता है? गैस से सीधा ठोस बनना निक्षेपण कहलाता है। जैसे कि कपूर है, वह ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदलता है और गैसीय अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बदलता है, उसे हम कहते हैं निक्षेपण। अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन की गोलियां, जिसको हम फिनाइल की गोलियां भी बोल देते हैं। आगे पढ़ते हम दाब परिवर्तन के प्रभाव। भाई दाब परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव होते हैं? सबसे पहला और सबसे स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करे तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव्य में बदल जाएगी। कहने का मतलब है, अगर तापमान घट जाए, तापमान घटने से सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है उसको संपीड़न करें, अगर हम उसको हिलाएं तो हम क्या देखते हैं, जो उनके बीच के कणों की दूरी है वह कम हो जाती है, जिसके वजह से जो गैस है वो द्रव्य अवस्था में बदल जाती है। तो मतलब क्या हुआ, तापमान कम करने से गैस अपनी अवस्था को छोड़कर द्रव्य अवस्था में बदल जाती है। यदि उस पर दबाव हो, यदि उस पर क्या हो, दबाव, सिलेंडर में दबाव होता है जिसके कारण उसकी गैसीय ऊर्जा या गैसीय पदार्थ द्रव्य पदार्थ में बदल जाते हैं। दाब बढ़ाने के कण नजदीक होते हैं, दाब घटने से कण दूर हो जाते हैं। अगर दाब बढ़ाया जाए तो कण नजदीक नाजुक हो जाते हैं और अगर दाब को घटाया जाए तो कण दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ते हैं, ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं। यह गैस से ठोस में परिवर्तन होने के बाद सूक्ष्म बर्फ कहलाता है। CO2 को हम सूक्ष्म बर्फ का नाम भी दे देते हैं। जो स्नोफॉल होती है बच्चों, वह एक CO2 ही होती है, जिसको हम दबाव के कारण सूक्ष्म बर्फ भी बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वाष्पीकरण के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में इवेपोरेशन भी बोल देते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। कम तापमान पर, तापमान कम है, द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। उदाहरण के तौर पर ये मेरे पास पानी है, दबाव के कारण ये गैसीय अवस्था में बदल गया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण प्रभावित होने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल। उसके क्षेत्रफल पर वह प्रभावित होगा, तापमान पर प्रभावित होगा, आर्द्रता पर प्रभावित होगा, वायु की गति पर प्रभावित होगा। ये 4 हमारे कारक हैं जिन पर वाष्पीकरण प्रभावित होगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य के कणों अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण में ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता का क्या प्रभाव है। जब वाष्पीकरण के कारण द्रव्य के कण, जो द्रव्य होता है या पानी होता है, उसके आसपास के कण वातावरण से जो उत्पन्न हुई ऊर्जा है उससे अवशोषित हो जाते हैं, जिसके वजह से वातावरण में ऊर्जा की हानि हो जाती है और वो क्या होते हैं, शीतल। मिट्टी के घड़े में जब हम पानी को रखते हैं, जो मिट्टी का द्रव्य है वो आसपास के वातावरण की, जो उसके आसपास का वातावरण है उसकी ऊर्जा को प्रभावित करके उसको हानि पहुंचा देता है, जिसके वजह से घड़े का पानी क्या रहता है, ठंडा। हथेली पर इस्त का मलना ठंडा ठंडा लगता है। पेट्रोल के गिरने पर ठंडक महसूस होना, ये सभी एग्जाम्पल हमारे वाष्पीकरण के कारण शीतलता के हैं। आगे हम बात करते हैं विसरण के बारे में। विसरण क्या होता है? विसरण को इंग्लिश में हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर मैं इसको आपको एक उदाहरण के साथ समझाऊं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे पास अगरबत्ती है, उसको मैं घर पे जगाता हूं, मैं कुछ समय बाद देखता हूं उसकी जो सुगंध है वो घर के बाहर तक पहुंच गई है। तो जो घर के बाहर तक पहुंची है, एक कण से दूसरे कण पर टकरा के
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का सतत मिलना और विसरण करना विसरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं घनत्व के बारे में। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। कोई भी पदार्थ है, जैसे कि पानी है, अगर मैं पानी के आयतन के द्रव्यमान के घनत्व की बात करूं तो उसके घनत्व को क्या करेगा, शो करेगा। कैसे करेगा? इस फॉर्मूला के थ्रू, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बाय में आयतन। इसका एसआई मात्रा क्या है? किलोग्राम बाय में मीटर क्यूब। तो बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके या फिर मुझे व्हाट्सएप करके या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। आगे हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ की अन्य अवस्था। पदार्थ की अन्य कौन कौन सी अवस्था है? सबसे पहली अवस्था के बारे में जानते हैं हम, जिसका नाम है प्लाज्मा। जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा। और दूसरा उसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यह पदार्थ का पांचवी अवस्था है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। तो प्लाज्मा को पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा क्या है? यह अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयतनकृत गैस के रूप में रहता है। इसमें पदार्थ के कण अति उत्सर्जनवान और अति उत्सर्जित अवस्था में होते हैं। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का प्रयोग प्रतिदिन ट्यूब, नियॉन बल्ब में होता है। सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा के कण की चमक होती है। बच्चों, प्लाज्मा एक आयतनीय गैस के रूप में होता है जो कि चमक देता है हमें, क्योंकि उसके अंदर उपयोग की गई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उत्सर्जवान और अति उत्सर्जित अवस्था में होते हैं, जिसके कारण वो चमक ज़्यादा देती है। इसलिए प्लाज्मा को हम ट्यूब और न्यूरॉन बल्ब में प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको चैप्टर को कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभ्यास के पाठ्य पुस्तक के और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर बच्चों को किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है, यह मेरा कोचिंग सेंटर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। और यह कोचिंग सेंटर करनाल में है। और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।